हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज आपके लिए लाए हैं संधि विच्छेद और उनको पहचानने की ट्रिक्स। आप केवल शब्द को देखिए और पहचान करके तुरंत बता दीजिएगा कि कौन सा ये संधि है इस शब्द में। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और आप बात करते हैं संधि के प्रकार की। पहले तो बात कर लेते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या विवरण है, शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो संधि के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो संधि 3 प्रकार में उल्लेखित की गई है, 3 विभाग में बाँटी गई है। नंबर पहला है स्वर संधि और दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, तीसरी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यतः जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो स्वर संधि ही पूछी जाती है। ठीक है, और जब कभी विसर्ग संधि भी पूछ देते हैं और बहुत रेयर केस में व्यंजन संधि के बारे में पूछते हैं। ठीक है, अब स्वर संधि के प्रकार जान लेते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो फिर संधि संधि के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और याज्य संधि। अब प्रकार जान लेते हैं। दीर्घ संधि का कैसे विवरण उनका दिया गया है और उसको कैसे पहचानने की ट्रिक है। तो कह रहे हैं दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, ये दीर्घ संधि है इस शब्द में। तो शब्द के बीच में बड़ी मात्रा है, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा है। ठीक है, जैसे कि आ, ई, उ और एक ये हमारा री भी अपवाद माने या जो भी माने। ठीक है, अपवाद ही मान सकते हैं कि ये री वाला भी अपवाद का केस है। और बाकी जो आ और ई और उ, ये आपको कहीं पर ये मात्राएं 3 बीच शब्द में दिख जाएं, ठीक है, अर्थात शब्द के बीच में दिख जाएं, तो आप तुरंत देख कर के ही ट्रिक कर देंगे, उस पे टिक कर देंगे कि हमारी दीर्घ संधि है। और ये जो आ और ई और उ मात्राएं बनती कैसे हैं, तो ये कैसे बन सकती हैं, आ मिला करके, ठीक है, आ और आ मिल करके, फिर ई और ई मिल के ई और ई मिल के, फिर ई और ई मिल के उ और ऐसे सभी बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो उदाहरण इसके देख लेते हैं। धर्मार्थ, तो धर्मार्थ क्या है भाई। अब धर्मार्थ इसको संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो धर्म प्लस अर्थ। देखिएगा यहाँ पर मात्रा किसकी है, आ की। ठीक है, यानी कि बड़ा आ की मात्रा बीचों बीच। ठीक है, तो यानी कि आ की मात्रा उल्लेखित की गई है। तो इसको देख करके ही बिना संधि विच्छेद किए हुए आप देख करके ही पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। फिर सत्याग्रह देख लेते हैं। सत्याग्रह में भी सत्याग्रह है ना, आ की मात्रा आई और सत्य प्लस आग्रह इसका विच्छेद हो गया, तो ये हमारे क्या है, दीर्घ संधि। रवि प्लस इंद्र यानी कि रविंद्र जो है, तो रविंद्र को कैसे उल्लेखित किया गया है, यानी कि बड़ी की मात्रा है। ठीक है, बड़ी की मात्रा दी गई। फिर मुनीन्द्र, बड़ी की मात्रा है, मुनि प्लस इंद्र। और फिर बात करते हैं भानुदया, जैसे भानुदया। ठीक है, तो भानुदया, तो ये जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा आ रही, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही, तो भानु प्लस उदया इसका संधि विच्छेद होगा। पितृण, पितृ प्लस ऋण। ठीक है, इसमें री प्लस री मिलके री बनता है। ये भी उदाहरण है दीर्घ संधि का ही। अब बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि में क्या होता है, ठीक है, गुण संधि का विच्छेद देख लेते हैं और इनका मतलब पहचान देख लेते हैं। तो एक मात्रा, ठीक है, गुण संधि में क्या आती है, ये दोनों मात्राएं आती हैं, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा आती है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनमें बीचों बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा है, उसको गुण संधि में हम पहचानेंगे कि ये गुण संधि है और ये 100% कन्फर्म होती है। ठीक है, ये ट्रिक जो है 100% श्योर है। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो महेंद्र देख लीजिएगा, एग्जाम्पल महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। देखिए मात्रा इसमें किसकी आ रही है, ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, ए की मात्रा आ रही है। फिर नरेश की बात करते हैं, ए की मात्रा आ रही है। महोदय की बात करते हैं, ओ की मात्रा आ रही है। और महर्ष की बात करते हैं तो देखिएगा ऋषि आ रहा है। ठीक है, अर्र जो है अर्र, ठीक है, महर्षि। अर्र की भी मात्रा जहां पर आती है वो क्या होता है, गुण संधि होता है। ठीक है, तो महा प्लस ऋषि यानी आ प्लस री मिलके अर बनता है। और वैसे देवर्षि की बात करते हैं, देव प्लस ऋषि यानी कि देव प्लस ऋषि यानी कि आ प्लस री मिलकर के ही अर बनता है। ठीक है, और इनके अगर संधि विच्छेद की बात करूं तो महोदय महा प्लस उदय होता है। ठीक है, नरेश नर प्लस ईस। और आपको शॉर्टकट में केवल अगर पहचानने के ही क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सी संधि है शब्द में, तो बोलेंगे नरेश में कौन सी संधि है, तो आप देख कर ही मात्रा देख कर ही बता देंगे कि ये गुण संधि है। ठीक है भाई,
हाँ, फिर बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानते हैं कि भाई जो कोई भी व्यक्ति होता है या कोई बालक होता है तो उसके गुणों में वृद्धि होती है। क्या होता है? गुणों में ही तो वृद्धि होती है ना, तो फिर गुणों में वृद्धि, वही सामाजिकता बोली जाती है। तो वृद्धि यानी कि गुण में कौन सी संधि के लिए मतलब ट्रिक थी, ठीक है। हाँ, गुण संधि के लिए कौन सी ट्रिक थी? ए की मात्रा और ओ की मात्रा। तो इसमें वृद्धि कर रहे हैं ना, तो वृद्धि में क्या आ जाएगा फिर? अ की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। अ और औ की मात्रा जिस शब्द में बीचों बीच आती है तो उस शब्द को, यानी कि उस शब्द में वृद्धि संधि ही होती है, ठीक है भाई। तो सदैव, एग्जाम्पल देखते हैं। सदैव तो सदा प्लस एव, मात्रा कौन सी? अय की मात्रा है, मत प्लस ऐक्य, ठीक है। फिर परमौषध, ठीक है, मात्रा किसकी है? औ की मात्रा है, परम प्लस औषध। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है दीर्घ और गुण के लिए, दीर्घ गुण और वृद्धि के लिए, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं यण संधि की। तो या वा रा के पहले अर्ध वर्ण आए, ऐसे शब्द जिनके मध्य में या वा रा के पहले अर्धवर्ण आए, ठीक है, तो उनको देखकर ही बता देंगे कि यह हमारी क्या है? यण संधि है, ठीक है। तो स्वागत, सु प्लस आगत, एग्जाम्पल देखते हैं, संधि विच्छेद ऐसे करेंगे। देव्यागमन, ठीक है, तो फिर देवी प्लस आगमन। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम, इत्यादि, इति प्लस आदि। तो इसका कुल मिला के पहचानने की ट्रिक क्या है? या देखो, या के बीच में, या के पहले क्या आ रहा है? वाह, आधी वाह आ रही है, ठीक है। इधर वाह के पहले क्या आ रहा है? आधा सा आ रहा है, ठीक है। और इधर या के पहले आदिता आ रही है, इधर या के पहले आदिता आ रही है। मतलब या, वा और रा के पहले क्या है? अर्धवर्ण है, अर्धवर्ण है, तो उस शब्द को यण संधि होती है। उस शब्द में या उस शब्द को यण संधि संबंधित बोल सकते हैं, ठीक है। यण संधि से रिलेटेड है, ठीक है, या उसमें यण संधि है। तो अयादि स्वर संधि की बात करते हैं। तो अयादि संधि में क्या ट्रिक है? ए, ऐ, ओ, औ मात्राएं नहीं आए, मतलब ए, ऐ, ओ, औ मात्राएं नहीं आए जिस शब्द में, वो शब्द क्या होगा? अयादि स्वर संधि होगी, यानी कि अयादि संधि होगी, ठीक है। अयादि संधि किसमें होती है? जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, अंत में, ठीक है, कोई मात्रा ना हो, ना शुरुआत में कोई मात्रा हो, ना कोई बीच में मात्रा हो, ठीक है। अर्थात वह केवल केवल न केवल अधिकतम रूप से 3 अक्षर का ही शब्द हो, 3 अक्षर का ही शब्द हो, ठीक है। और ये शब्द क्या होंगे? अयादि स्वर संधि वाले होंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। नयन, ने प्लस अयन, पवन, पु प्लस अन, पावन, पौ प्लस अन, नायक, नए प्लस अक, ठीक है। तो क्या आ रहा है? देखो, ये सभी क्या है? तीनों चारों जो शब्द हैं इनमें कोई भी मात्रा नहीं दी गई, ना कोई ए की मात्रा, ना आई की मात्रा, ना ओ की मात्रा, ना औ की मात्रा, ठीक है। और ये 3 अक्षर के बिल्कुल सरल शब्द होते हैं, सरल शब्द होते हैं, ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। पहचानने की ट्रिक है अयादि संधि की। विसर्ग संधि क्या होती है? ठीक है, तो विसर्ग संधि में देख लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है? इनका जो रूपांतरण होता है, इसमें पहचानेंगे कैसे? इनके शब्दों में आपको या तो आदि सा मिलेगी, या ये आदि सा मिलेगी, या खटखोड़ वाली आदि सा मिलेगी, या रा मिलेगा, ठीक है। ये चार वर्ण उनमें मिलेंगे। ऐसे शब्द जिनमें ऐसे 4 वर्ण हो, ठीक है, वो क्या होंगे? विसर्ग संधि होंगे। वो क्या होंगे? विसर्ग संधि होंगे, यानी कि उनमें जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। अब देखिए लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। निश्चय, आदि साई, निस्तार, ठीक है, आदि साई, धनुष टंकार, ठीक है, आदि खटकोड़ वाली ये साई, ठीक है। निरूपाय, ठीक है, रा आ रही है, ठीक है। फिर दुरात्मा, रा आ रहा है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। निश्चय का नी और विसर्ग और प्लस चय, ठीक है। ऐसे ही निस्तार, नी प्लस तार, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, निरूपाय, नी प्लस उपाय, दुरात्मा, दु प्लस आत्मा। अब एक बार शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है, पूरा एक बार रिवाइज करा देते हैं ट्रिक, ठीक है। तो दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि में क्या होगा कि शब्द के बीचों बीच आ, ई और उ की मात्रा और री की मात्रा आएगी, ठीक है। तो उनको देख करके ही आप बोल देंगे कि ये दीर्घ संधि है, ठीक। फिर गुण संधि में देख लेते हैं। गुण संधि में क्या होगा कि इनमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा बीचों बीच शब्द में मिलेंगे,
ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होंगे, गुण संधि होंगे। फिर वृद्धि संधि में क्या होगी, गुणों में वृद्धि होती है, यानी कि अय की मात्रा, यहाँ पर गुण में ए की मात्रा थी, ओ की मात्रा थी, अब वृद्धि में एक एक वृद्धि हो रही है, यानी कि आय की मात्रा और औ की मात्रा होगी। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होंगे, वृद्धि संधि होंगे, ऐसे शब्द में वृद्धि संधि होगी। फिर यड़ संधि क्या होगा, या वारा के पहले अर्धवर्ण आए। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, और अर्धवर्ण जैसे एग्जाम्पल तो आपने देख लिए पहले, तो ये यड़ संधि होगी। फिर अयादि संधि के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल सरल शब्द होंगे, इनमें कोई भी मात्रा नहीं होगी ना। वो मात्राएं कौन कौन सी होंगी जो नहीं होंगी उसमें, ए की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये मात्राएं नहीं पाई जाएंगी। ये बहुत सरल, बिल्कुल अधिकतम तीन वर्णों के शब्द होंगे। ठीक है, 3 वर्णों के शब्द होंगे, बिल्कुल सिंपल शब्द होते हैं। फिर विसर्ग में तो आप समझते हैं कि जिन शब्दों में बीच में सा और ये सा और रा है, ठीक है, ये क्या होंगे, विसर्ग संधि होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।